हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का न्यू चैप्टर, जो कि नोवेल बेस्ड होने वाला है। और अगर आपने इसके पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो देखो जाके मेरे चैनल। और आप लोग कहते हो कि बहुत सारे इमेजेस को ऐड किया करो, तो आज से मैं बहुत सारे इमेजेस को ऐड करूंगा। और हाँ, इमेजेस को ऐड करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट तभी ऐड करूंगा। और मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करूंगा, बस एक बार स्टोरी की तरह सुनने की कोशिश करो। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, और इस बार आप लोग आसानी से इमेजिन कर पाओगे बिना फोटोज को देखे। तो एक बार ट्राई करके देखना और बताना कि आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं बिना फोटोज को देखे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, जो चारों डीमंस होते हैं वो कुछ सोच रहे होते हैं। अभी उनको याद आ जाता है कि वो क्या भूल रहे थे, और वो कहते हैं जू फैन ने उस लड़के को मेडिसिन दी पर हमें नहीं दी। और ये कहने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर वो चारों डीमंस गैंगर्स के पास चले जाते हैं, और जैसे ही उसके सामने आते हैं वो चारों ही चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं। और जो फियर्स्ट घोस्ट होता है वो कहता है जो तुम्हारे पास 10 लेवल की पिल है उसमें से आधी मुझे भी दो। और तभी जो और 3 घोस्ट होते हैं, डीमंस होते हैं, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी बॉडी को पकड़ लेते हैं। और जो कैंगर का फादर होता है वो वहाँ देख रहा होता है, वो सब कुछ देख रहा था और वहाँ पर उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया और वहीं पे रुक गया। क्योंकि क्विलैंग को पता था जो ये चारों डीमंस है, मॉन्स्टर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर क्विलैंग उनको परेशान करेगा तो उसे पता है कि वो चारों उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उसको अभी भी याद है पीछे उसके साथ क्या हुआ था। अगर वो चारों डीमंस चाहे तो उसको 1 मिनट में मार सकते हैं, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर हमें कोई गैंगर के बारे में बताया जाता है। जो कोई गैंगर होता है उसको तीनों घोस्ट पकड़े हुए थे, और जो कोई गैंगर का फेस था वो एकदम लाल लाल हो चुका था और वो बहुत जोरों से खांस रहा था। और फिर गैंगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कहता है उन चारों डीमन से, मेरे अंकल जू फैन ने ये मेडिसिन मुझे दी है, और तो और मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, ये सिर्फ एक मेडिसिन है, और अगर मैं इसको बांट भी दूं तो ये तुम चारों के लिए इनफ नहीं होगी। और अगर तुम्हें भी मेडिसिन चाहिए तो अंकल जू फैन के पास और थोड़े से एफर्ट्स लगाओ और उनसे अपने लिए कुछ मेडिसिन मांगो जाके। और फिर जो चारों डीमंस होते हैं वो एक जगह रुक जाते हैं एक साथ में, और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वो चारों एक दूसरे से कहते हैं, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, चलो जू फैन के पास चलते हैं। जो चारों डीमंस होते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। जिस रास्ते से जू फैन गया था उसी रास्ते से जाने लगते हैं, और एकदम से ही वो भी चारों गायब हो जाते हैं। वहां पर जितने लोग खड़े होते हैं उस रूम में जहाँ से ये चारों घोस्ट, ये चारों डीमन गायब हुए हैं, उसी तरफ देख रहे होते हैं, और उन सभी के माथे से पसीना बह रहा होता है। और जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं इनके बारे में, इन चारों घोस्ट के बारे में, कि जो ये चारों घोस्ट हैं बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनसे इतनी जल्दी कोई भी पंगा नहीं ले सकता है। जो ये चारों डीमंस होते हैं कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं होता है ये क्या कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि जू फैन इनको कैसे संभालता है और इनकी टीम कैसे बनाई, पर जू फैन सही में गॉड से कम नहीं है जो इन चारों को संभाल लेता है। और फिर यहीं पे हमें उन चारों डीमंस के बारे में बताया जाता है, और जो वो चारों डीमंस होते हैं और जिस तरफ जू फैन गया था वो भी उसी तरफ जा रहे होते हैं। और वो लोग थोड़ी दूर जाने के बाद जू फैन को देख लेते हैं, और जो जू फैन होता है वो एक ट्री के नीचे क्वाइटली खड़ा होता है। और जैसे चारों घोस्ट जू फैन को देखते हैं वो चारों जू फैन के पास चले जाते हैं। और जब जू फैन देखता है कि वो चारों डीमंस यहाँ पर आ चुके हैं, और फिर जू फैन उन सबसे कहता है आखिरकार तुम चारों भी यहाँ पर आ ही गए। और फिर उनमें से एक डीमन कहता है ऐसा लग रहा है कि जू फैन हमारा ही इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से। और इतना कहने के बाद जो फियर्स घोस्ट होता है वो हंसने लगता है, जो फियर्स डीमन होता है वो हंसने लगता है, और जो जू फैन की आंखें होती हैं वो चमक रही होती हैं। ऐसा लग रहा था कि जू फैन को सब पता है आखिरकार ये डीमन क्यों आए हैं यहाँ पर। और फिर जो जू फैन होता है वो एकदम से हंसने लगता है लाउडली, और जू फैन हंसते हुए कहता है हे तुम चारों के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जान सकता। अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैंने उन 2 जूनियर्स को क्यों ट्रीट किया, और मुझे पता है तुम उस दवाई के बारे में सोच रहे हो, उस मेडिसिन के बारे में सोच रहे हो। और फिर ये कहने के बाद जो जू फैन होता है और फिर अपने हैंड्स को वेव करता है, और फिर जू फैन एक बॉटल को निकालता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही होती है, और फिर जो फियर्स घोस्ट होता है, लाल बालों वाला घोस्ट होता है, उसको दे देता है। और फिर जो वो डीमन होता है वो भी उस बॉटल को ले लेता है, और फिर उस डीमन को बॉटल देने के बाद कहता है तुम चारों डीमंस लास्ट यान्यू बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर आफ्टर ऑल तुम लोग मेरे अंडर में हो, तुम लोग मेरे आदमी हो, और तुम चारों लोग बेनिफिट को डिजर्व भी करते हो, और तो और मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी चीज दे नहीं सकता। और जू फैन के इतना कहने के बाद जू फैन 4 टोंगडियान पिल को निकालता है, और जो फियर्स घोस्ट होता है, जो फियर्स डीमन होता है, उसको दे देता है। और फिर जू फैन उन चारों से कहता है तुम चारों लोग इसे बराबर बराबर डिवाइड कर लेना, पर जो वो फियर्स डीमन होता है वो उन चारों को ही अपने पास रख लेता है। फिर वो चारों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तो वो ऐसे ही झगड़ा कर रहे होते तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और फिर जब जू फैन ये सब कुछ
देखता है और तभी वो अपने हाथों को तुरंत ही हिलाता है और उन चारों को ही स्टॉप कर देता है, रोक देता है और सीरियसली कहता है इस मेडिसिन को तुम लोग कैसे डिवाइड करते हो वो तुम लोग बाद में देखना, पर अभी तुम चारों को एक काम करना है। और फिर उन चारों डीमंस में से एक डीमन कहता है बॉस आखिर क्या हो गया, बस आप हमें एक बार कमांड दीजिए। और फिर जो चारों डीमंस होते हैं वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और फिर जो फैन उन चारों से कहता है तुम चारों बस डीकन्स हो और जो चीजें सीक्रेट्स हैं बहुत ज्यादा हम लोगों को पता लगाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी, पर चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है और जो सडनली इमेजेस हैं जोंग मैन के एल्डर की और उन्होंने जो कुछ भी किया है इन पिछले दिनों में तुम्हें पता लगाना होगा और अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना होगा और तुम्हें क्विलिंग और यूलिंग के ऊपर भी अटेंशन देना होगा। और इतना कहने के बाद जो जू फैन होता है वो हंसता है और धीरे से कहता है मैंने सुना है कि जो हु मेयर है वो गई थी क्विलिंग और यूलिंग के पास क्लर्क रूम में और क्विलिंग और यूलिंग को उसने प्रोवोक किया है। यार एक मिनट, मैं यहाँ पर जो फालतू चीजें वो मैं स्किप कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर मेन बताऊंगा जो काम की चीज है। तो जो जू फैन है वो चारों डीमन से कहता है तुम्हें एल्डर्स और जो क्विलिंग और यूलिंग है उन पर नजर रखनी होगी क्योंकि जो यूलिंग और क्विलिंग है वो इनर डोर में एंटर कर सकते हैं एल्डर्स के द्वारा और अगर वो दोनों अंदर हो जाते हैं इनर डोर के तो फिर मेरे पास 2 पिलर हो जाएंगे जिससे कि मैं उन पे अंदर नजर रख पाऊंगा और इनर डोर में क्या हो रहा है मैं वो सब कुछ जान पाऊंगा। और फिर 3 दिनों बाद कोई गैंग और यूयर को दिखाया जाता है और वो दोनों एल्डर से वेमन में रिटर्न होने के बारे में बात कर रहे थे, मतलब आउटर डोर में रिटर्न होने के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो एल्डर से पूछते हैं क्या हम लोग वापस आ सकते हैं। और जो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं उन दोनों को देखकर और वो लोग कहते हैं इन्हें तो बहुत ज्यादा इंजरीज थी, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और अभी ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गए, अभी तो ये कुछ दिन पहले बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, ये चल भी नहीं पा रहे थे, मरने वाले थे और अब ये लोग एकदम अच्छे से टहल रहे हैं, एकदम घूम रहे हैं, इतनी जल्दी रिकवरी इनकी कैसे हो गई। और इन दोनों को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और सबको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और जब वो लोग कोई गैंगर को देखते हैं तब तो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो कोई गैंगर था उसने वो सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, उसने अपने कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव किया और ये सब कुछ सबके लिए पजल था कि आखिरकार ये सब ठीक कैसे हो गए, ये दोनों ठीक कैसे हो गए। और जो वहाँ पर एल्डर्स थे वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे ये सब कुछ देखकर और सभी लोग ऐसे इनकी इंजरीज के बारे में बात कर रहे होते तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ सब चीज़ें। और फिर जो वो 2 एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं तुम लोगों ने ना ही तो कोई गलती की थी और ना ही तो कुछ किया था तो तुम लोग अब से आउटर डोर में आ सकते हो। और फिर हमें दूसरी तरफ हु मेयर को दिखाया जाता है और यहाँ पर हु मेयर और लियो जो भी बहुत सारी बातें करते हैं तो मैं यहाँ पर भी स्किप करके जो मेन बातें वही बताऊँगा। तो जो हु मेयर होती है वो पियानो बजा रही होती है और जो लियो जो होता है वो हु मेयर के पास आता है और लियो जू के फेस को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने कोई एक अजीब ही चीज देख ली या कोई एक अजीब चीज सुन ली हो। और फिर तभी हु मेयर कहती है आखिरकार क्या हुआ, क्या आसमान फट गया क्या। और तभी लियो जू कहता है नहीं आसमान तो नहीं फटा पर उससे भी ज्यादा कुछ हुआ है। और फिर जो हु मेयर होती है वो हल्की सी स्माइल करती है और लियो जू से कहती है आखिरकार ऐसा क्या हो गया। और फिर जो लियो जू होता है वो हु मेयर को सब बता देता है। वो हु मेयर से कहता है जो गैंगर और यूयर हैं वो एकदम ठीक हो चुके हैं, वो अपनी पूरी इंजरीज को ठीक कर चुके हैं और तो और अब वो बाहर वॉक भी कर रहे हैं और उन्हें वापस से आउटर डोर में ले लिया गया है। और जो हु मेयर होती है ये सब कुछ सुनने के बाद हल्की से बाइटरली स्माइल करती है और अपने सर को हिलाती है। और फिर जो उसका ब्रदर लियो जो होता है वो कहता है मुझे पता है तुम इस मैटर पे बिलीव नहीं करोगी पर मैं सच कह रहा हूँ। वो दोनों ही रिकवर हो गए अपनी इंजरीज से और अब वो दोनों ही बाहर शोर मचा रहे हैं और उन्हें आउटर डोर में भी ले लिया गया है। और दोबारा से लियो जो कहता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उन दोनों की जो वेन्स थी वो टूट चुकी थी और तो और इतने छोटे से टाइम पे वो कैसे रिकवर हो सकते हैं, अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है उनकी इंजरीज को हुए। और लियो जियो घबराते हुए कहता है ओ नो 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 उन्हें रिकवर नहीं होना चाहिए था। और जो हु मेयर होती है ये सब सुनने के बाद अपनी थाई को बीट करती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और हु मेयर बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होती है। और तभी जो लियो जियो होता है वो कहता है ये सब कुछ करना उन दोनों की बस की बात तो है नहीं, मतलब यूलैंग और क्विलिंग की बस की बात तो है नहीं, उन दोनों ने जरूर ही किसी एक्सपर्ट को बुलाया होगा उनको ठीक करने के लिए, नहीं तो वो दोनों तो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं पाते, वो दोनों उनकी इंजरीज को नहीं ठीक कर सकते थे। और वो दोनों ही सोच रहे होते हैं आखिरकार किसने किया है, किसने उन दोनों को ठीक किया है, इन दोनों को ठीक करने के पीछे कौन हो सकता है। और वो दोनों कहते हैं जो यहाँ के एल्डर्स है उनमें भी एबिलिटीज नहीं है इतनी उन दोनों को ठीक कर सके। वो दोनों ऐसे ही सब पे बारी बारी शक कर रहे होते हैं पर उन दोनों को ही कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है। फिर जो लियूजू होता है एकदम से कहता है मैंने कुछ दिन पहले एक स्ट्रेंज बात सुनी थी और मुझे नहीं पता उन दोनों का उसके साथ कुछ लेना देना है कि नहीं। तभी हु मेयर कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुमने क्या सुना था। और तभी लियूजू हु मेयर से कहता है जिस दिन वो दोनों जूनियर
जूनियर्स घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, तब कुछ लोगों ने कुई वुल्फ और यू लिंग को देखा था। वो दोनों जुवो फैन की रक्षा कर रहे थे, जिसे हौसन कब्रिस्तान को साफ करने के लिए भेजा गया था। और जिन लोगों ने ये सब कुछ देखा था वो बता रहे थे, वो दोनों जू फैन से ऐसे बातें कर रहे थे कि वो दोनों उसकी चापलूसी कर रहे हों। तो फिर ये सब कुछ सुनने के बाद जुवो फैन के ऊपर उनको शक हो जाता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि जुवो फैन का बैकग्राउंड क्या है। और वो दोनों कह रहे होते हैं कि जुवो फैन को हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। और फिर जो होम एयर होती है वो कहती है, तुम जुवो फैन के बारे में दिक्कत मत लो, मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ, वो इतना भी पावरफुल नहीं है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे होम एयर और जू फैन की फाइट। तो अगले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। तो जो अब अगला एपिसोड है वो कल आएगा और जो अब वीडियोस होंगे वो 5 या 6 बजे अपलोड हो जाएंगे शाम के, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी भी जाना होता है सुबह 9 या 10 बजे से रात के 9 बजे तक। तो कल से वीडियोस जल्दी अपलोड हो जाएंगी 5 या 6 बजे तक। और मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में पढ़ भी नहीं पा रहा था सही से। तो कल से मैं लाइब्रेरी से 9 बजे आऊँगा, फिर 9 बजे के बाद वीडियो बनाऊंगा। फिर वो वीडियो बनाने के बाद मैं वो वीडियो सुबह अपलोड कर दूंगा। जो वीडियो मैं सुबह बनाऊंगा वो मैं शाम को 5 या 6 बजे अपलोड कर दूंगा। तो फिर बाय बाय, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।